दोस्तों बांग्लादेश में जो हुआ है उसके बाद जितनी भी सरकारें हैं, फिर वो साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वो सभी हाईली अलर्ट हैं। उन सभी को लग रहा है कि ऐसे तो कोई भी सरकार सड़क पे कुछ लाख लोग जमा हो जाएं और वो गिरा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो बांग्लादेश के बाद इंडोनेशिया में भी, जो कि काफी स्टेबल माना जाता था, वहां पे भी लोग सड़क पर आए हैं। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो कुछ वैसा ही मुइजू का कहना है कि मालदीव्स में भी हुआ है। उनके भी पैरों तले जमीन खिसकी है। उन्होंने कहा है कि एक बांग्लादेश के बाद अगला कू या फिर तख्ता पलट का प्रयास मालदीव्स में किया गया है। मालदीव्स की पुलिस अब इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर चुकी है। यहां पे दोस्तों मुइजू का साफ साफ कहना है कि उनका जो सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ मालदीव्स, वो इस प्रकार से काम कर रहा है मानो जैसे वो फेमस डायलॉग है ना, सरकार हमारी है पर सिस्टम उनका है। तो कुछ वैसा ही काम हो रहा है जिसमें आज भी ये पिछले अपोजिशन वाली जो सरकार थी उनके इशारों पे आज भी मालदीव्स के जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जानना होगा कि आखिरकार इस पूरी कहानी के पीछे क्या है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे अगर इसको हम डिटेल में देखें तो हमें एक बात समझनी होगी कि ये मुइजू का बड़ा ही क्लेवर पॉलिटिक्स है। वो बड़े ही स्मार्ट पॉलिटिशियन बन के उभरे हैं और उसी को ये कंटिन्यू करते हुए आने वाले समय में मालदीव्स के ऊपर एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। वो समझ रहे हैं जब आर्थिक संकट होगा तो लोग सड़क पे भी आएंगे। तो ये उसी की अभी से भूमिका बना रहे हैं कि ये तो जी अपोजिशन के इशारों पर हो रहा है, क्योंकि तब एक बड़ा तख्ता पलट हो भी सकता है। क्योंकि जो मालदीव्स का फॉरेन एक्सचेंज है दोस्तों, वो जीरो नहीं, नेगेटिव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ है आइए जरा डिटेल में देखते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। आज आखिरी दिन है, अब तक का सबसे बड़ा ऑफर आपके लिए हम लेकर के आए हैं। केवल 24,999 रुपए में आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है इस अफोर्डेबल प्राइस पर। दोस्तों मार्केट में केवल टेस्ट सीरीज की कीमत हो जाती है, अगर आप प्रीलिम्स और मेंस मिला दे तो ये 24,999। इसमें आपको कोर्स भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं, सारे बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रही है, क्वालिटी इवैल्यूएशन आप तक हम ला रहे हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन रख रहे हैं। ये सब हाई क्वालिटी कंटेंट जिससे पिछले साल 70 से अधिक सिलेक्शन हुआ है, उस प्रकार का कोर्स आपके लिए हम लाए हैं। दोस्तों मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा। यूज दी कोड KC10, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें और याद रखें यूज द कोड KC10। इसके सिवा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका भी नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी अवश्य जुड़ जाएं। तो न्यूज में क्या है, मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू, उन्होंने कहा कि अपोजिशन एक फाइनेंशियल कू मालदीव्स में लाने का प्रयास कर रहा है और उन्होंने कहा जो भी इसके पीछे है उन सबको अब उनके खिलाफ एक्शन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। दोस्तों यहां पे जानने वाली बात यह है कि जो बैंक ऑफ मालदीव्स है उसको कहा जा रहा है कि मुइजू ने स्वयं कहा है कि वो जो एक्शन ले रहा है बिना उनसे पूछे ले रहा है। यहां पे दोस्तों अपोजिशन ने भी कह दिया है कि अगर एक हेड ऑफ द स्टेट मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइजू आ रहे हैं, वो सामने आके कह रहे हैं कि सरकारी बैंक उनका नहीं सुन रही है, तो ये और कू का एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ये मालदीव्स के आर्थिक जो समस्या है, जो संकट है, उसको और भी अधिक बढ़ा देगी। ग्लोबल फाइनेंशियल कम्युनिटी को मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने बता दिया कि अंदर कुछ तो हो रहा है। क्या हुआ है दोस्तों जरा बताता हूं। दोस्तों जैसे भारत में SBI है, वैसे ही अगर आप देखें तो बैंक ऑफ मालदीव्स मालदीव्स में काम करता है। संडे को बैंक ऑफ मालदीव्स ने एक फैसला लिया जिसके द्वारा उसने कहा कि जितने भी मालदीवियंस हैं उनका जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इसमें ये फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड्स जो कि स्पेशली फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए हैं, जैसे स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड, गोल्ड क्रेडिट कार्ड, उसमें भी कहा कि आप एक महीने में $100 से अधिक का फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब दोस्तों ये फैसला लेना था और लोगों में बड़ा इसके बाद हो गया, लोगों में रोष, काफी ज्यादा आक्रोश। कारण क्या है दोस्तों, अगर आप मालदीवियंस की बात करें तो वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। मालदीव्स में ज्यादा यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन खास तो है नहीं, तो अधिकतम लोग बाहर जाते हैं, वैसे ही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश जाते हैं, तो उस वक्त उनको ये सारी चीजें खर्च करनी पड़ती है। बाकी मालदीव्स बहुत छोटा सा देश है, ज्यादा कुछ अपना सामान भी स्वयं नहीं बनाता है, अधिकतम सामान भी अगर आप देखें तो बाहर से ही आ रहा है, तो उसमें भी काफी ज्यादा
फॉरेन ट्रांजैक्शन होता रहता है। तो जैसे ही ये फैसला लिया गया कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में आप फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो इससे लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। हालांकि दोस्तों ये बात है कि ये फैसला आता है और कुछ घंटों में मालदीव्स के सेंट्रल बैंक, मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, उनके इशारों पे ये फैसला बैंक ऑफ मालदीव्स को वापस लेना पड़ता है। लेकिन इस डिसीजन के बाद कई सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव हो गए जो कहने लगे कि लोग सड़क पे आए, इस सरकार को उखाड़ के फेंक दें। दोस्तों अब आखिरकार यहाँ पे जानते हैं कि बैंक ने ऐसा क्यों किया। सरकारी बैंक है बीएमएल या बैंक ऑफ मालदीव्स, उनके सीईओ और एमडी उन्होंने कहा है कि देखिए जो बैंक ऑफ मालदीव्स है ये 60 मिलियन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए अपने पास जमा करके लाई थी, विदेश से खरीद के $60 मिलियन था इनके पास। लेकिन ये जो मालदीवियंस हैं ये $180 मिलियन खर्च कर दिए इस साल। तो अब हम कहां से डॉलर लाएं? सरकार से ही डॉलर ले सकते हैं, लेकिन सरकार के पास खुद डॉलर नहीं है। मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी यानी उनका सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का आरबीआई है वैसे ही उन्होंने फिनेंस मिनिस्ट्री को इसी महीने एक वार्निंग लेटर भेजा है। उन्होंने कहा कि जो यूजेबल डॉलर रिजर्व्स हैं मालदीव्स के पास वो डेंजरसली लो हैं, और ये लेटर आता है और अगस्त 21 तक उनका यूजेबल फॉरेन रिजर्व नेगेटिव हो चुका है। $25 मिलियन का ऑयल बिल है जो इस महीने पे करना है, और इसके बाद मालदीव्स बन चुका है ठन गोपाल। तो जाहिर सी बात है मालदीव्स के लोग यदि विदेश में डॉलर स्पेंड करना चाह रहे हैं तो बैंक ऑफ मालदीव्स कहां से लाएगा डॉलर? तो इसलिए उनको ये फैसला लेना पड़ रहा है। लेकिन मुइज़ू ने कहा देखिए ये तो ऐसा फैसला किया गया है, ये इलीगल अटेम्प्ट है, मेरी सरकार को गिराने के लिए है, लोगों को करने के लिए कि वो सड़क पे आ जाए, उनको इस प्रकार से इंसाइट करने के लिए किया जा रहा है। मुइज़ू ने कहा जो बैंक का फैसला है वो उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए था, क्योंकि बीएमएल बैंक ऑफ मालदीव के जो डायरेक्टर्स हैं वो आज भी फॉर्मर गवर्नमेंट को लॉयल हैं। हालांकि दोस्तों कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हुआ माले में, लेकिन हाँ गवर्नमेंट की ऑनलाइन क्रिटिसिज्म जरूर हुई है। अब यहां पे मुइज़ू का कहना है कि ये सब क्रिटिसिज्म भी बॉट अकाउंट से हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बात समझनी होगी कि ये अननेसेसरी विच हंटिंग है। बीएमएल भले सरकारी बैंक है, लेकिन अगर आप देखें इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आज भी इसमें गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं है। अब तक 4 गवर्नमेंट डायरेक्टर हैं, 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जो गवर्नमेंट अलाइंड नहीं है। सरकार को अपने 2 डायरेक्टर और नॉमिनेट करने थे, लेकिन अब तक नहीं किए। तो आने वाले और 2 हफ्ते में वो बैंक के डायरेक्टर में जब ज्वाइन करेंगे तब सरकार की मेजॉरिटी होगी। तो इस वक्त बीएमएल या बैंक ऑफ मालदीव जो फैसला ले रहा है वो बैंक की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सस्टेन करने के लिए कर रहा है। उनको अपने पेमेंट्स को ऑनर करना पड़ेगा। यदि बैंक अपने पेमेंट्स को ही ऑनर ना कर पाए तो उसकी साख कैसे बनेगी? कैसे लोग उस पर भरोसा करेंगे? तो वो जानता है उसके पास डॉलर नहीं है, तो इसलिए डॉलर में स्पेंड करने से लोगों को रोक रहा है। वो जानता है सरकार के पास भी डॉलर नहीं है, तो डॉलर कहीं से नहीं आने वाला, तो कैसे ऐसी स्पेंडिंग वो अलाउ करे। लेकिन यहां पे जानना क्या है कि मोहम्मद मुइज़ू बड़े स्मार्टली गेम खेल रहे हैं। वो जान रहे हैं कि एक फाइनेंशियल आपातकाल आने वाला है मालदीव्स के ऊपर। फाइनेंशियली अगर आप देखें तो मालदीव्स बड़े ही स्लिपरी स्लोप में है। अगर ऐसा चलता रहा तो मालदीव्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा और तब लोगों का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंचेगा। उस वक्त मालदीव्स क्या करेगा? जब वो दिवालिया हो जाएगा तब तो लोग सड़क पे आएंगे, लेकिन वो अभी से इसकी भूमिका बांध रहे हैं, अपोजिशन के सर सब कुछ मर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो आपको समय बता ही देगा। आने वाले समय इसकी अभी झलकियां आनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये मुझे लगता है कि मुइज़ू यहाँ पे बड़े ही स्मार्टली पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों इसके सिवा आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जाए, नीचे लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें। हफ्ते में बस 2 दिन दें, 2 दिन में सारे सब्जेक्ट्स का करंट अफेयर्स प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के एस्पेक्ट से हम कवर कर रहे हैं। बड़ा ही होलिस्टिक तरीके से कवर हो रहा है, बड़ा ही डिटेल्ड कोर्स है। मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। बाकी याद रखिएगा 24,999 में यूपीएससी सीएससी का क्वालिटी कोर्स दोबारा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज आपके लिए लाए हैं। सारे बैचेस का एक्सेस होगा, मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, केवल 24,999 रुपए में। इस कीमत पे ये क्वालिटी कोर्स पहली बार आप तक आया है। जल्दी से जाएं, जाके ज्वाइन कर ले, नीचे लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड KC10
इसके सिवा मिशन IAS बैच है हमारा, इंग्लिश बैच है, 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसका हिस्सा अवश्य बन जाए। बहुत सारे अन्य बैचेस भी इंग्लिश में है और ये सब स्टार्ट हो रहे हैं, इन सभी का आप फायदा उठा सकते हैं। ऑप्शनल बैचेस भी हैं हमारे, मेक श्योर आप इनका फायदा उठा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कई फैकल्टीज अपना अपना ऑप्शनल का कोर्स लाए हैं, तो आप मल्टीपल फैकल्टीज से ऑप्शनल पढ़ पाएंगे और कंसेप्ट क्लैरिटी बेस्ट मिलेगी। मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। यूज द कोड KC10।